आईसीआर यूजी 2024 के फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद में काफी बच्चों का कॉमन सा डाउट है कि अब आगे क्या करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में क्या फी पे का तुरंत ऑप्शन आ जाएगा या फिर उसके लिए वेट करना पड़ेगा, या फिर फी पे करने के बाद में सीट एक्सेप्ट करने का अपग्रेड का ऑप्शन आएगा, पहले ही आ जाएगा। तमाम प्रकार के बच्चे कॉल मैसेज करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आफ्टर रिजल्ट A to Z इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा, एक एक चीज को अच्छे से समझाने वाला हूं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आईसीआर से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है एग्री कैपिटल की ओर से, हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है। ठीक है, सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उस गूगल फॉर्म को प्लीज आप जरूर फिल करें। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है तो आप इस गूगल फॉर्म को फिल करें। गूगल फॉर्म में हम सिर्फ आपके कट ऑफ एनालाइज, मतलब सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में क्या कट ऑफ जा सकता है, ये एनालाइज करने के लिए हम ये गूगल फॉर्म फिल करवा रहे हैं। तो प्लीज जल्दी से जल्दी इस गूगल फॉर्म को फिल करें और इस गूगल फॉर्म की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अगला प्रोसेस है वो क्या करना होगा। जैसे आईसीआर की साइड पे आओगे, एप्लीकेंट लॉगिन में जाना है। ठीक है, जैसे आप एप्लीकेंट लॉगिन में जाओगे तो आप इसको अपना आईडी पासवर्ड डालने के बाद में आपको ये ऑप्शन खुल के ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब एक बच्चे को यहाँ पे सीट अलॉट हुई है, कौन सा कॉलेज मिला है उसको मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, इस बच्चे को 6030 रैंक पे 627 ईडब्ल्यूएस की रैंक थी। फर्स्ट राउंड में डॉक्टर पीडी के भी मिला है बीएससी एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है या अपग्रेड करना है वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले का प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में चीजें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन में जाओगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल के ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, एडिट और व्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां देखो ये चीज ध्यान से पढ़ लेना, कैंडिडेट प्लीज नॉट आफ्टर मेकिंग एनी चेंज यू नीड टू प्रेस सेव एंड प्रोसीड ऑल पेज कंफर्म एंड जनरेट प्रीव्यू एट द एंड ऑफ द कंप्लीटिंग यू एंडिंग। इफ यू do not this your form may get reject, no payment need to be done for editing। इसका मतलब क्या है, इसमें लिखा है कि अगर आप किसी भी प्रकार की गलती करते हो तो बाद में इसमें आपको एडिटिंग करने को नहीं मिलेगी। आपको एक बार एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट अगर आपने पहले सही से अपलोड किया, अगर किसी बच्चे का बाय द वे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो हालांकि यूनिवर्सिटी आपको मेल भेज देती है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, आपने पहले डॉक्यूमेंट अपलोड किया, आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आपको प्रोसीड कर देना है। अगर आप कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, यूनिवर्सिटी ना तो आपको मेल भेजे ना आपके सीधे रिजेक्ट कर दिए जाओगे तो आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको डॉक्यूमेंट डिटेल में जाना है। डॉक्यूमेंट डिटेल में जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सारे डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ आपने जो फाइल चूज की है उसका नाम है, इसको आपको आगे प्रोसीड करना है एकदम सही से। सारे डॉक्यूमेंट्स देखो, आपका जो भी है, एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना है, जो आपके एग्जाम में एडमिट कार्ड दिया था वो अपलोड करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो बता दूं। ठीक है, जो आपने पहले फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन करते टाइम में डॉक्यूमेंट अपलोड किए वही डॉक्यूमेंट है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, वापस से मुझे डॉक्यूमेंट चेक करना है, तो क्लिक हेयर टू व्यू द डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए इसके अंदर आपने एडमिट कार्ड अपलोड किया है या नहीं किया। उसके बाद में प्रूफ ऑफ डेट, इसमें लिखा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में आपको 10th का मार्कशीट अपलोड कर देना, या फिर अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आपको अपलोड कर देना। एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है वो सेंट्रल लेवल का यहाँ अपलोड करना है। ठीक है, देन उसके बाद में ऑल सर्टिफिकेट मार्कशीट है जो आपके 10th और 12th के मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों एक ही पीडीएफ में अपलोड करने हैं। उसके बाद में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने हैं, ट्रांसफर टीसी आपको अपलोड करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड या फिर आपको बैंक की पासबुक वगैरह कोई एक चीज अपलोड करनी है।
सारी चीजें अच्छे से अपलोड करने के बाद में आगे क्या करना है, प्रोसीड करना है। ठीक है, जैसे ही आप प्रोसीड करोगे तो नेक्स्ट स्टेप के लिए चले जाओगे और नेक्स्ट स्टेप में ये सारी चीजें आपके सामने खुल के ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको लिखना है कंफर्म एंड सबमिट। ठीक है, जैसे ही आप कंफर्म एंड सबमिट करोगे, अगर आपको अपग्रेड वगैरह देख सकते हो, ये यूनिवर्सिटी ऐसे फिल की है, इसकी कंफर्म एंड सबमिट करना है। ये जैसे ही आप कंफर्म एंड सबमिट करोगे तो आपके सामने यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको क्या करना है, आपके डैशबोर्ड पे चले जाना। ठीक है, डैशबोर्ड पे चले जाओगे, रजिस्टर एंड प्रीव्यू में देखोगे तो अभी भी आपको यहाँ एडिट में जैसे ही जाओगे आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका प्रीव्यू एंड कंफर्म भी कंप्लीट है। ठीक है, बैक टू माय एप्लीकेशन में चले जाओ। अब यहाँ आपको एक बार फिर से ऑप्शन मिल रहा है एडिट। कब तक मिलेगा, जब तक यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट चेक करेगी। अगर आपके पास में एक यहाँ पे सेक्शन आएगा, तुम सोच रहे हो कि अभी भी हमारे पास में फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया, ये कंफर्म करने के बाद में यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट आपके चेक करने शुरू कर देगी। आपको लग रहा है कोई डॉक्यूमेंट गलत है, मैंने बोला ना एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया, अभी तो आप बोलोगे सर एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, अभी तो बेटा आ रहा है, लेकिन जब यहाँ फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा ना, उसके बाद चाहिए एक बार यूनिवर्सिटी आपको पूरा यहाँ ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर एक एक लाइन लिखी आएगी, रिमार्क्स लिखे आएंगे कि आपने ये डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किए, वापस से अपलोड करो। ठीक है, ये भी ऑप्शन अगर यूनिवर्सिटी सही होती तो मेल के ऊपर देंगे, यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपने यहाँ पे कोई गलती मिस्टेक की है तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ सारी चीजें आपको मिल जाएगी और यहाँ फी पेमेंट का आपके पास में ऑप्शन आएगा। फी पेमेंट के ऑप्शन के बाद में आपको अगला प्रोसेस करना। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब फी पेमेंट में क्या करना है, फी पेमेंट करने के बाद में आपको सीट को या तो एक्सेप्ट करना है या अपग्रेड करना है। दो ऑप्शन आएंगे, सर फी कितना पे करना है, तो उस कंडीशन में आपको 10,000 रुपए पे करने हैं। 10,000 रुपए ये क्या रिफंडेबल होंगे या नॉन रिफंडेबल होंगे, तो ये फी बेटा आपकी फीस के साथ में ऐड होती है। 10,000 रुपए, मान लो किसी कॉलेज का 40,000 फीस है तो उसके बाद में आपको 30,000 ही भरने पड़ेंगे, 10,000 रुपए ये ऐड हो जाएंगे। सर मुझे तो 4th राउंड तक अपग्रेड करना है, जो मनपसंद की कॉलेज नहीं मिली तो मुझे कॉलेज छोड़ देना, तो क्या मुझे पैसे वापस मिलेंगे, तो बेटा 1,000 रुपए काट के अगर आप सीट को विड्रॉ करते हो तो 9,000 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। ये 4th राउंड के बाद की प्रोसेस है, पहले कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी आपके डॉक्यूमेंट है वो जब भी आप कंफर्म करोगे तो डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के पास में चेक होने के लिए चले जाएंगे। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में आपको एक सेक्शन मिलेगा, वो मिलेगा फी पेमेंट का। ठीक है, कि आपको सीट में फी पेमेंट करना है, फी पेमेंट करने के बाद में एक्सेप्ट और अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर किसी का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो डैशबोर्ड के ऊपर आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, या दो ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो आपका कौन सा रिमार्क हुआ, डॉक्यूमेंट ऑल डन है तो डॉक्यूमेंट डन लिखा आ जाएगा। जब भी डॉक्यूमेंट डन आएंगे तो आपके पास में फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको फी पेमेंट कर देना है। ये पूरा प्रोसेस होता है। काफी बच्चों के फी पेमेंट का ऑप्शन आ ही गया है। अब आपने किया है तो आप सोचोगे घंटे भर में, 2 घंटे में हो जाएगा, नहीं बेटा, कल आपके 10 बजे के बाद ही डॉक्यूमेंट डन होंगे, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी बंद हो गई है तो आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं करेगी। कल जैसे ही यूनिवर्सिटी के पास में ये नोटिफिकेशन जाएगा, उसके बेस पे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और उसके बाद में अगला प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। परसों तक का टाइम है, सारे बच्चे अपना सही से डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दो। और जिनको लगता है रजिस्ट्रेशन के टाइम में मैंने कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, सही से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो आप सीधा सेव कर सकते हो। और अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, कुछ मिस्टेक की है, कुछ छेड़खानी की है, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करके, गर्लफ्रेंड का लेटर अपलोड करके, मतलब करते नहीं है कुछ बच्चे, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है तो बेटा आप क्या करो, वापस से उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दो, ठीक है। ये सारी चीज है वो आगे के फर्दर प्रोसेस में आपको समझा दी। बाकी इसमें कुछ खास इसका इतना करना नहीं है जितना आप टेंशन ले रहे हो। फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, कैसे फी पेमेंट करना है, जैसे ही बच्चों का ऑप्शन आएगा तो कल के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ट्राई करो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दो, सबमिट कर दो, ताकि आपको फीस का फी पेमेंट का ऑप्शन है वो जल्दी से मिल जाए। अब परसों आपको 12 बजे से पहले ये सारी चीजें वो कुछ करनी है। वो अगर 12 बजे एक बार शेड्यूल को वापस देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, शेड्यूल को देख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा बेटा, वरना बाद में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो देखो मैन आईसीआर की साइड कहाँ है भाई, ये साइड है, यहाँ मैं ब्राउजर में देख लेना है कब तक डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं, ताकि गलतियां ना हो, ठीक है। गलतियों से बचने के लिए ही ये सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज के ऊपर वीडियो बना के बता रहा हूँ, ताकि आप मिस्टेक ना करो। और बेटा एक मिस्टेक जिंदगी भर के लिए भारी पड़ सकती है, ठीक है। ये शेड्यूल है, इसमें लिखा है एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, ये आपके 12 बजे से पहले, संडे परसों 12 बजे से पहले, आपको रात की 12 बजे PM दे रखा, उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी तक
हो सकता है किसी के एक दिन में चेक हो जाए, किसी के 2 दिन हो जाए। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी, जो आपकी 11 तारीख 12 बजे से पहले पहले करती है। और कुछ भी री अपलोड करना होता है तो वो डॉक्यूमेंट आपको कब करने हैं, 12 तारीख को आपको 12 बजे से पहले वापस री अपलोड करने हैं। उसके बाद में यूनिवर्सिटी आपको 6 बजे तक कंफर्म करके बता देगी आपकी क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में 6 बजे के बाद में 6 घंटे आपको और दिए जाएंगे फी पे करने के। 12 तारीख को 12 बजे से पहले, मतलब 12 तारीख रात को 11:59 से पहले पहले आपको सीट को एक्सेप्ट अपग्रेड कर लेना है। अगर उससे पहले आप नहीं करते हो तो आपका एडमिशन यहीं से कैंसिल हो जाएगा और ये सीट है वो अगले राउंड के लिए कंसीडर कर दी जाएगी। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।